हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब तो पढ़ना ही है क्योंकि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है नवंबर 2025 के अंदर। आप सबको पता चल चुका होगा 6 नवंबर से आपके एग्जाम जो है स्टार्ट है डीएसएसबी टीजीटी मैथमेटिक्स के। तो बहुत ज़्यादा पहले से डिमांड आ रही थी ये एग्जाम डेट आने से पहले से ही कि जैसे आपने डीएसएसबी टीजीटी मैथ का फास्ट ट्रैक कोर्स लॉन्च किया था, वैसे ही डीएसएसबी पीजीटी का किया था, वैसे ही डीएसएसबी टीजीटी मैथ का कोर्स लॉन्च कर दीजिए। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए हमने जो है ये कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा हर एक चीज में बात करेंगे। अप टू डेट सिलेबस जो कि पूरा ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री का भी थोड़ा बहुत टच करता है, तो वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जो कि हमने यहाँ पे इसके अंदर करवाया हुआ ऐप के अंदर। ठीक है, एग्जाम डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये 999 का रहने वाला है, इस पे कोई भी कूपन कोड वगैरह सब कुछ भी ऐसा अप्लाई नहीं होगा। डायरेक्ट 999 का ही आपका कोर्स रहने वाला है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रहेगा। इसकी वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं तो ये आपको एग्जाम वैसे आपका नवंबर के अंदर ही खत्म हो जाएंगे, फिर भी हमने क्या किया, इसको 15 दिसंबर 2025 तक रखा है ताकि कुछ आगे की डिस्कशन हो या पेपर का डिस्कशन हो, ताकि 15 दिसंबर तक हो जाए। अब बात करते हैं अगर एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो गई तो एग्जाम की डेट अगर एक्सटेंड होती है तो हम इस कोर्स की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अभी हम बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर मिलेगा, आप सबको पता ही है। ठीक है, ये वाला। तो चलिए अभी हम बात करते हैं, लास्ट में आपको बताऊंगा कि लैपटॉप पे कैसे चला सकते हो, वो सारी चीजें पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये आपको कोर्स यहाँ पे स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर। कोर्स के अंदर जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक फोल्डर मिलेगा डीएसएसबी टीजीटी मैथ 2025 का, इसी के अंदर सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, तो यहां देखो न्यू सिलेबस लेक्चर टेस्ट एंड पीडीएफ। ठीक है, तो यहां से जो है ना हमारी कहानी पूरी की पूरी जो है स्टार्ट होती है। ठीक है, तो एक बार इसको मैं क्लोज कर देता हूं। तो यहां सबसे पहले तो मैं एक बार एग्जाम डेट थोड़ी सी दोबारा से आपको जो है ना क्या बोलते हैं कंफर्म करवा देता हूं। तो यहां पे आप देखिए, एक तो आपका है 6 नवंबर 2025 को एग्जाम, जिसके अंदर यहां पे टीजीटी मैथमेटिक्स का जो आपका थर्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपके एग्जाम जो है यहां पे आप देख सकते हो 12 नवंबर 2025 को, 13 नवंबर 2025 को, 14 नवंबर 2025 को। ठीक है, तो 12, 13, 14 ये आपके एग्जाम बनते हैं। 3 ये हो गए और चौथा 6, 12, 13, 14। ठीक है, आपकी एग्जाम की डेट कंफर्म हो चुकी है। अब हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो सिलेबस है वो बहुत ही कम टीचर करवा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल जो सिलेबस जो है ना डीएसएसबी टीजीटी मैथ की तरफ से बोर्ड की तरफ से डीएसएसबी की तरफ से कंफर्म किया गया था, जो कि ऑफिशियल सिलेबस है। ध्यान से आप देखिए, जिसमें कैलकुलस है, अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, रीमान इंटीग्रेशन है, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा है, मैट्रिक्स स्पेस है, ग्रुप थ्योरी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो ये सारे टॉपिक ग्रेजुएशन के बनते हैं। अभी एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, क्या 11th 12th का हमें पढ़ना है या नहीं। बहुत सारे इसके ऊपर भी जो है डाउट आते हैं, तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना। तो ये सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ था, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ आपने देखा होगा। ठीक है, जिसमें हमने कैलकुलस के अंदर उन्होंने तो डायरेक्ट लिख दिया था भाई कैलकुलस है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस, वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। बट अगर मैं इसको ओपन करूं, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता है। डेरिवेटिव ऑफ ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, और उसके बाद वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। मैंने एक एक चीज पे जो है ना आपके लिए यहां पे वीडियो बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये कैलकुलस है। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे जाऊं तो अलजेब्रा आता है, जिसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन आ गया, बेसिक नंबर थ्योरी आ गया, रो एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन। तो अभी मैं डाउट क्लियर कर देता हूं, जो लोग बोलते हैं 11th 12th पढ़ना है या नहीं। अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की, ये ग्रेजुएशन लेवल का लीनियर अलजेब्रा हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको 11th 12th लेवल का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आना चाहिए। इसमें सेट रिलेशन फंक्शन की अगर मैं बात करूं, वो आपको ग्रेजुएशन लेवल का आप पढ़ोगे, बट 11th 12th लेवल का आना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इसकी बात करूं तो 11th 12th लेवल का आना चाहिए। तो मैंने उसके अंदर वो लेक्चर ऐड किए हुए हैं जो 11th 12th लेवल के हैं। वैसे तो सारा ही आपको पढ़ना है बेसिक, बट
कुछ ऐसी चीजें जो एक्चुअल में ग्रेजुएशन लेवल पे है और 11th 12th लेवल पे भी वो चैप्टर बनते हैं, वो आपको करने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है वो वाले, ठीक है। ऐसे ही मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा पूरे सिलेबस के ऊपर, तो ये सारा सिलेबस है, ठीक है। और एक चीज और छोटी सी आपको बता दूं, ठीक है, जो कि आपको है टीजीटी मैथ की पोस्टें कितनी थी, कई बार ये भी कंफ्यूजन रह जाता है। तो टीजीटी मैथ की अगर मैं बात करूं, टीजीटी मैथ मेल और फीमेल की और टीजीटी मैथमेटिक्स की, ठीक है, यहाँ पे ये है पोस्ट कोड 803/24, ठीक है। तो यहाँ पे 231 अनरिजर्व की है, टोटल 540 पोस्टें हैं, 568 पोस्टें हैं और 11 पोस्टें हैं। पोस्टें बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अगर मैं टोटल मिलाकर के देखूं तो 1000 लगभग 1100 पोस्टें हैं, ठीक है। 1100 प्लस पोस्टें हैं, कोई थोड़ी पोस्टें नहीं होती, गोल्डन चांस है आपके लिए, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैंने जो फोल्डर बनाया वो उसकी बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में उसी की बात करते हैं। अभी जो हमने देखा कैलकुलस, ठीक है, तो कैलकुलस के अंदर हमने क्या किया, टेंजेंट, कैलकुलस के अंदर 11th 12th लेवल का टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग जो फंक्शन है, मोनोटोनोसिटी है, वो चीजें यूज होती हैं। तो मैंने क्या किया, उसके लिए पहले 11th 12th लेवल का भी टेंजेंट, नॉर्मल, मोनोटोनोसिटी, मैक्सिमम, मिनिमा, मोनोटोनोसिटी के अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, ये सारा इसके अंदर डाला। उसके बाद जो है ना स्टार्ट किया कनकेविटी, इन्फ्लेक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहां देखो एक्सट्रीमम, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। तो अब यहां पे आप चलते जाओगे, एसिम्पटोट आ जाएगा, ठीक है, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व आ गया, ये देखो, ठीक है, और क्यूबिकल एंड सेमी क्यूबिकल, ये सारी चीजें यहां पे आप देख सकते हो। पोलर कर्व आ गया, लूप आ गया, ठीक है, और यहां पे कर्व ट्रेसिंग की प्रैक्टिस सेट आ गई। यहां पे थोड़ा सा और नीचे जाओगे, रेक्टिफिकेशन आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन आ गया, ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। ये वो टॉपिक हैं जो लोग नहीं करवाते हैं टीचर, और वो बोलते, आप भी इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि इजी टॉपिक नहीं है, थोड़े से टफ लगते हैं आपको। बट यकीन मानिए अगर आप ये पूरा फोल्डर कर लेते हो तो आपको बहुत ही इजी लगने लग जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। तो देखो, मेरा कोर्स लॉन्च भी थोड़ा लंबा रहता है, आधे घंटे का वीडियो बनता है, क्योंकि मुझे प्रॉपर चीजें बतानी होती हैं कि जो एक्चुअल सिलेबस में मैं वो करवा रहा हूं कि नहीं करवा रहा। बाकी टीचर आते हैं, सिर्फ ऑफर के बारे में बात करते हैं, और भाई ये कोर्स है हमारा, ले लो जाकर के, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो। मेरा मकसद यही होता है कि पूरा प्रॉपर आपको बताऊं कि एक्चुअल वैल्यू आपको कितना मिल रहा है। अभी आपके हर एक चीज पे जो है ना डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आ गया, इसी के अंदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आ गया, उसके बाद ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, सोलेनोइडल, इरोटेशनल, ये सारा आ गया। उसके बाद लास्ट में लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल, स्टोक थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, लाइन इंटीग्रल आ गया, ये देखो सारा का सारा, ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। और इसके बेस पे ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो भी सारे इसके अंदर जो है ना हमने डिस्कस करके डाले हुए हैं, ठीक है। तो आप जो है ना आराम से इसको देख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए वेक्टर कैलकुलस है ये, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें एक एक चीज, पैराबोला कब बनेगा, एलिप्स कब बनेगा, हाइपरबोला कब बनेगा, फोलियम कब बनेगा, सर्कल कब बनेगा, इक्विलेटरल स्पाइरल कब बनेगा, स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, हर एक चीज जो है ना पेपर में पूछी जा सकती है, हर एक चीज जो है ना इसके अंदर हमने कवर किया। और साथ में एमसीक्यूज चलते रहेंगे, ठीक है, साथ में सारे एमसीक्यू यहाँ देख सकते हो आप, सारे चलते रहेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर है, प्लस में पीडीएफ फाइल भी है, और उसको भी आप जो है ना देख सकते हो। फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड नहीं कर सकते, एप्लीकेशन में कर सकते हो, बट आप अपने डिवाइस के अंदर करके प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते, क्योंकि ये एक फास्ट ट्रैक कोर्स है। अगर आप फुल फ्लैज कोर्स लेते हो हमारा बड़े वाला, तो उसके अंदर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड भी कर सकते हो, और उसकी 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है। उसमें डाउट सेशन भी मिलता है, उसमें डाउट ग्रुप मिलता है, आपको दिखा देता हूं, ये हमारा डाउट ग्रुप है, ठीक है, जिसमें 2900 स्टूडेंट है, पेड स्टूडेंट है। तो इसमें टाइम टू टाइम आप सबके डाउट आते रहते हैं, और हमारे टाइम टू टाइम सारे सोल्यूशन इसमें जाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक डाउट ग्रुप है, और ये कम्युनिटी है, ठीक है, जिसके अंदर हम सारे टीजीटी और पीजीटी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के, जैसे ये देखो हमारी तरफ से सोल्यूशन गया हुआ, ये देखो हमारी तरफ से सोल्यूशन गए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये महक ने ये वाला डाउट पूछा था, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला ही है, ठीक है, कि ये जो है ना मेरे पास जो भी दिया हुआ है, ठीक है, कोई सीक्वेंस है, कोई सीरीज है, वो कब डाइवर्ज करेगी, कब कन्वर्ज करेगी, इसके लिए मैंने सारे आपको रियल के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें करवाई हुई हैं, ठीक है, जिसमें कि राबिस टेस्ट हो गया, रेशियो टेस्ट हो गया, डी लंबर टेस्ट हो गया, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे जीपी सीरीज टेस्ट हो गया, बहुत सारे टेस्ट हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें उसके अंदर हमने कवर की हुई हैं, ठीक है। तो अभी एक बार दोबारा लेके चलता हूं मैं आपको। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने क्या किया, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी एंड नंबर थ्योरी डाला, ठीक है, जिसके अंदर हम पूरी नंबर थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, ये देखो आप
ठीक है, ये सारी की सारी मैंने नंबर थ्योरी, ठीक है, जिसमें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होगी, यूलर 5 फंक्शन हो गया, ठीक है, फरमाट थ्योरम होगी, विल्सन थ्योरम होगी, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर की हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक एक चीज, ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डीएन ग्रुप है, एसएन ग्रुप है, एसएलएन ग्रुप है, जीएलएन ग्रुप है, एक एक चीज पे डिस्कशन जो है ना यहाँ पे पूरा डिटेल के अंदर किया हुआ। उसके बेस पे साथ में एमसीक्यूज भी चलते चले जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी देख लो, जैसे अबिलियन ग्रुप हो गया, ठीक है, अबिलियन कोई भी आप लेक्चर अगर आप ओपन करके देखना चाहते हो, बहुत सारे लेक्चर मैंने डेमो पर्पज के लिए फ्री कर दिया, आप देख भी सकते हो, ठीक है। जैसे अबिलियन ग्रुप है, पूरा कंप्लीट अबिलियन ग्रुप जो है ना समझाया हुआ है, जीएलएन ग्रुप हो गया, एसएलएन ग्रुप हो गया, कौन सा अबिलियन होता है, नहीं होता था, क्यों नहीं होता, एसएन ग्रुप होगा, डीएन ग्रुप होगा, यहाँ पे आप देखते हो एक एक ग्रुप के ऊपर डिस्कशन किया हुआ। उसके बाद यहाँ पे डीएसएसबी के अंदर, यूपी के अंदर, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे ग्रुप थ्योरी के अंदर जो है ना डिस्कशन किए हुए हैं, ठीक है। हवा में बातें नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में जो मैं वैल्यू देता हूं वही मैं दिखाता हूं, इसलिए यूट्यूब पे मेरी वीडियो कम आती है, ठीक है, 10-15 दिन में एक ही वीडियो आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन में जो है ना हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज पे जो है ना बात कर रहे हैं। अभी आपकी तरफ से एक क्वेरी आई थी, जो एप्लीकेशन में डाउट जो है ना लाइव सेशन लेता हूं, आपकी तरफ से एक क्वेरी आई थी कि जो 11th-12th वाले जो टॉपिक है ना उनके वाइट बैकग्राउंड कर दीजिए, ठीक है, तो मैंने सारों के वाइट बैकग्राउंड कर दिए। पहले ब्लैक बैकग्राउंड थे, आपको प्रिंट आउट में दिक्कत आती थी, तो वो भी मैंने कर दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे रिंग थ्योरी आ जाएगी। तो यहाँ पे आगे चलोगे रियल एनालिसिस, रियल के अंदर एक एक चीज जो आपके सिलेबस के अंदर है आप देख लेना, मैं दावा करता हूं हर चीज हमने कवर की हुई है। सेट थ्योरी एंड फंक्शन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज, कन्वर्जन डाइवर्जन जो अभी मैं आपको बता रहा था वो हो गया, सीक्वेंस ऑफ लिमिट कंटिन्यूटी हो गया, सीरीज फंक्शन हो गया, ये सारा हो गया, रेमान इंटीग्रेशन हो गया, सेवरल वेरिएबल लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, रेमान स्टिल्जिस मेजरेबल फंक्शन, और ये सारा हो गया। सारी चीजें हमने रियल के अंदर डिस्कस की। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक मैट्रिक और डिटर्मिनेंट 11th-12th लेवल का मैंने डाल दिया है, ठीक है। और उसके बाद हायर लेवल का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, उसके बाद हायर लेवल का आपका वेक्टर स्पेस आ जाएगा, जिसमें बेसिस होगा, डायमेंशन हो गया, सबस्पेस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी, यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा ऑर्डर बेसिस होगा, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, कर्ल हो गया और नलिटी हो गया, ठीक है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये सारी चीजें जो है ना ग्राम स्मिथ थ्योरम हो गया। इसके बेस पे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हो वो भी सारे इसके अंदर मैंने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, आप आराम से जाके देख सकते हो। थोड़ा सा बैक करूं, अब चलते हैं हम नेक्स्ट मैट्रिक स्पेस एंड टोपोलॉजी, जो कि बहुत सारे टीचर जो है ना इसको नजरअंदाज करते हैं और एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हो। टोपोलॉजी और मैट्रिक स्पेस की अगर मैं बात करूं, कोई भी टॉपिक उठा लो, उसके अंदर से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन पक्का आया होगा। जैसे कि ये उठा लेता हूं, ओपन सेट क्लोज सेट, ठीक है, इसी का ही उठा लेता हूं टॉपिक। तो क्या हुआ, डाउनलोड हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, इसको ओपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट पॉइंट हो गया, ड्राइव्ड सेट हो गया। उस एग्जाम में ये देखो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कि नहीं आया हुआ, ये देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखो एक एक चीज जो है ना हमने बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, एक एक चीज यहाँ पे जो है ना डिस्कस की हुई है। ऐसे ही एग्जाम में जो भी एक एक दो क्वेश्चन जहां जहां से भी टॉपिक से आए हुए हैं, ये देखो विच स्टेटमेंट स्टेट दैट एवरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज ऑफ सेकंड कैटेगरी। तो यहाँ पे हमने बेयर कैटेगरी थ्योरम जो है बोली है, तो यहाँ पे उसी के बेस पे जो है ना मैंने क्वेश्चन छांट करके आपके एग्जाम में जो आया हुआ है वो यहाँ पे डाल दिया है। ये देखो, इफ एनी मैट्रिक स्पेस एक्स डी, इफ ए बी एनी सबसेट, देन ए सबसेट एक्स का इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ। तो यहां पे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। लेट एक्स बी ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, देन नो एम्प्टी ओपन सबसेट ऑफ। देखो ये हवा में बातें वही कर सकता है जो एक्चुअल में जिसने कुछ नहीं किया, जिसने किया वो बताएगा। द बेयर कैटेगरी थ्योरम, देखो दो क्वेश्चन एक ही थ्योरम के ऊपर आए, जो कि यहां पे मैंने बेयर कैटेगरी थ्योरम, दो क्वेश्चन बेयर कैटेगरी थ्योरम मैंने आपको समझाई। ये ऐसे समझ नहीं आएगी, इसका बैकअप लेकर के आना पड़ेगा, इसका बेस तैयार करना पड़ेगा जो मैंने ऊपर करवाया, उसके बाद जो है ना ये चीजें समझ में आने लगी हैं। और नेक्स्ट देखो XDBA मैट्रिक स्पेस, ये देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए की पावर कॉम्प्लीमेंट। ये तभी चीजें एक्चुअल में मैं लिख पा रहा हूं जब मैंने क्लास के अंदर कराई, क्योंकि ये चीजें मैंने एक चीज डिस्कस की है, एक चीज जो है ना। और प्लीज एक बार ना ज्यादा कॉल मत किया करो मेरे को, क्योंकि टाइम नहीं होता, ये सब चीजें बनाने में सारा टाइम निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ देखो मैट्रिक स्पेस मैंने पूरा कंप्लीट करा हुआ है, कनेक्टेड। कोई भी आप टॉपिक उठा करके देख लो, उसके अंदर जो है ना आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ये देखो आप
ये पूरा का पूरा टॉपिक है मैट्रिक्स स्पेस, और यहाँ पे मैंने ये सारा बताया हुआ है कि कौन कौन से जो है ना यूनिट है, और उसके अकॉर्डिंग देखो कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड स्पेस, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जैसे ही ये पूरा टॉपिक डिस्कस हुआ और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे ना आप, यहाँ पे आप देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये देखो ये सारा है, ये दो दिए हुए हैं मैट्रिक्स स्पेस दिए हुए हैं, और सपोज फंक्शन जो है ए से बी पे जा रहा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इफ ए इज कनेक्टेड देन इमेज ऑफ एफ ऑफ ए इज कनेक्टेड। तो प्रॉपर एक एक चीज मैंने समझाई हुई है, देखो ये है तो क्यों है, सेकंड। तो हर एक टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और उसके बेस पे एक एक दो दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगर ये टॉपिक छोड़ते हो तो याद रखना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और कुछ लोग ये पूरा वीडियो भी नहीं देखेंगे, उसके बाद आकर के कमेंट कर देंगे ये तो कोर्स सेल करने आगे कुछ भी, ठीक है। और ऐसे ही टोपोलॉजी मैंने करवाया हुआ, टोपोलॉजी के अंदर से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ना जो आए हैं सारे मैंने इसके अंदर डिस्कस किए, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे जाओगे अलजेब्रा आ जाएगा, अलजेब्रा के अंदर वही सारा, ठीक है। नंबर थ्योरी भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, रो एक्लेन फॉर्म, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, जो भी टॉपिक आपका उसमें अलजेब्रा में दिया हुआ वो मैंने सारा इसमें डिस्कस किया। उसके बाद पीडी आ गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद ओडी आ गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ गया, लाप्लास एंड फोरियर आ गया, रेमान आ गया, कैलकुलस आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये बहुत सारे टीचर जो है ना इस टॉपिक को छोड़ रहे हैं। मैंने करवाया आपको पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डीके मॉडल, इसके अंदर से जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसीलिए यहां पे मैंने ये सारा डिस्कस किया आपके लिए, एक एक चीज पहले सारे आपको टॉपिक बताए, आपको कुछ भी छिपाया नहीं, ऐसा नहीं बोला कि मैंने इतना करवाऊंगा तो उतना ही आपको बताया, प्रॉपर आपको बताया कि ये टॉपिक इतना बड़ा होकर के खुलता है, और उसके बाद इसमें से ये सारे मॉडल बनते हैं। एक एक चीज जो है ना आपको इसके बारे में बताया, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उसके बेस पे आए हुए हैं वो सारे हमने इसके अंदर डिस्कस किए। समझ रहे हो आप बात को? वो समझ रहा होगा जो एक्चुअल में जो है ना एग्जाम देने जा रहा है, अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है, और उसको अपनी टाइम की कीमत का पता है, उसको पता है कि पैसे की वैल्यू क्या है और टाइम की वैल्यू उससे भी ज्यादा है, क्योंकि मुझे बार बार इस लूप में नहीं फंसना है, मुझे एक बार क्रैक करना है। और 999 हम पिज्जा पार्टी पे खर्च कर देते हैं, ठीक है। और मैं इसलिए भी जोर दे रहा हूं इस चीज पे क्योंकि आपके लिए ही बेनिफिशियल है ये चीज। आपको खुद आप टीचर बन जाओगे तो इतनी सारी चीजें 999 में आप खुद करवा ही नहीं सकते पूरे जीवन के अंदर, जितनी मैंने आपको दे दी है। देखो, चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन ओवर टाइम इज कॉल्ड ए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये देखो 1 2 3 पॉपुलेशन ग्रोथ ग्राफ जो है ना कैसा जाता है, मैंने आपको एक एक चीज समझाया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन सिर्फ एक ही लेक्चर से, सिर्फ अभी लेक्चर नंबर 1 हुआ है, उसके बेस पे 12 क्वेश्चन आपके जो है ना पूछे गए। ये अलग अलग एग्जाम में, लगभग 8 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, तो 12 क्वेश्चन है, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो पक्का आया था सिर्फ लेक्चर 1 से। समझ रहे हो बात को? तो ये कुछ टीचर जो है ना इस चीज को छोड़ के बैठे हैं, तो यहां पे मैंने एक एक चीज डिटेल के अंदर, यहां पे आप देख सकते हो कितने लेक्चर बने, 7 लेक्चर बने हैं मेरे। हर एक चीज मैंने इसके अंदर डिस्कस की है जो कि आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, ठीक है। और उसके बाद नीचे जाओगे मल्टीवेरिएट कैलकुलस, बहुत सारे टीचर जो है ना इस चीज को भी छोड़ रहे हैं। इलिप्सोइड है, ठीक है, और लेवल कर्व है, सरफेस है, ये सारी चीजें इसके बेस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, आप देख सकते हो मैंने सारे करवाए हुए। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल हो गया, ग्रेडियंट कर्ल डाइवर्जेंस, वैसे उसमें भी मैंने कर दिया था। ये वाला इस टॉपिक में डबल डबल दिया हुआ था तो मैंने डाल दिया है, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स की मैंने बात नहीं की। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हायर लेवल में अगर मैं कॉम्प्लेक्स में जाता हूं तो एनालिटिक फंक्शन हो गया, सीआर इक्वेशन हो गया, हार्मोनिक हो गया, ठीक है। और ये सारी चीजें सीआर, ये सारी चीजें जैसे एनालिटिक फंक्शन निकालना आता है, या रेजिड्यू आ जाता है, या पोल आ जाता है, या इसेंशियल सिंगुलैरिटी आ जाता है, ठीक है। वो सारी चीजें इसके अंदर हमने डिस्कस की हुई है ग्रेजुएशन के अंदर। हायर लेवल के अंदर जाकर के लोरेंट सीरीज हो गया, मैक्लारियन हो गया, एक एक चीज, यहाँ पे कोची गोरशेट हो गया, ये सारी चीजें, कन्फॉर्मल मैपिंग हुआ, बाइलिनियर हो गया, रेजिड्यू हो गया, यहां देखो कोची रेजिड्यू हो गया, और उसके अलावा यहां पे सिंगुलैरिटीज आ गई, पोल होगा, एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज होगी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी, जीरो फंक्शन होगा। हर एक चीज आप सोच सकते हो कि ये आपको सिर्फ 999 में मिल रहा है, और एक एक चीज। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, आप लाइव क्यों नहीं पढ़ाते? आप सोचो सिलेबस कितना बड़ा है। अगर मैं लाइव पढ़ाने आऊं तो मान के चलो 6 मंथ लग जाएंगे मेरे को सिलेबस कंप्लीट कराने में, और 6 मंथ बाद जो बच्चा आएगा वो देखेगा, वो फिर से बोलेगा ये तो ओल्ड लेक्चर है। सोचो आप। तो इसीलिए जो है ना ये लेक्चर बिल्कुल न्यू अभी मैंने बनाए हैं, बट
क्या है कि बनाता रहता हूं, डेली बनाता रहता हूं, तो एप्लीकेशन में अपडेट रहता हूं, यूट्यूब पे अपडेट नहीं रहता, इसी वजह से आपको ये भी कई बार देखना पड़ता है कि यूट्यूब पे आपकी वीडियो बहुत कम आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना इसके अंदर आपको मिलने वाली है, मैंने बिल्कुल डिटेल के अंदर बता दिया। अभी सिर्फ लेक्चर्स के बारे में बात की है। ठीक है, अभी मैं आगे बात करता हूं आपकी टेस्ट सीरीज के बारे में। ठीक है, एक हम नई टेस्ट सीरीज बना रहे हैं 2025 की। ठीक है, उसके अलावा यहां पे डीएसएसबी की टेस्ट सीरीज के बारे में बात करते हैं। मॉक टेस्ट बोथ लैंग्वेज के अंदर, पार्ट बी मैथमेटिक्स के अंदर 181 टेस्ट है, 105 टेस्ट है। मॉक टेस्ट 200 मार्क्स के अंदर 25 टेस्ट है। पीवाईक्यू अलग है, टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन वगैरह सब कुछ अलग है। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं यहां पे बोथ लैंग्वेज की। ठीक है, बोथ लैंग्वेज में अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपकी डिमांड थी, तो हमने अनलिमिटेड अटेम्प्ट वाला भी बना दिया। ये वन टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो ये वाला टेस्ट। ठीक है, सॉरी ये ऊपर नीचे हो गया। यहां पे हम जाते हैं रियल टाइम एग्जाम का, आपको बिल्कुल ओवरव्यू मिलेगा रियल टाइम एग्जाम का। यहां पे आप देख सकते हो कि आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना सब कुछ है, आप देख सकते हो कि यहां पे है ये देखो जनरल एबिलिटी, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, अर्थमेटिक एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। ठीक है, सब कुछ है यहां पर। अगर मैं जनरल एबिलिटी की बात करूं, यहां पे नेक्स्ट करता जाऊंगा तो क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, हिंदी है, हिंदी जैसे ही मैं हिंदी करूंगा तो सारे क्वेश्चन यहां पे आपके देखो हिंदी में दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही किसी पे भी जाओगे हिंदी में देखने को मिल जाएंगे, और जैसे ही मैं इंग्लिश लैंग्वेज करूंगा तो इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। तो इस पे हमने जी तोड़ पूरी मेहनत की हुई है, हर एक चीज जो है ना आपके लिए इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहां पे आप देखो ये आ गया। उसके बाद यहां पे जो हमने पार्ट बी पे मेहनत की है वो सिर्फ मैथमेटिक्स का पार्ट है। 200 वाले पे जिस पे हमने मेहनत की है वो ये 200 वाला है। ठीक है, 200 वाले में आप देख सकते हो कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसके अंदर जनरल एबिलिटी हो गया, अवेयरनेस हो गया, जनरल एबिलिटी, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। हिंदी के बाद जो 5-20 नंबर के आपके जो सेक्शन आएंगे 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स, वो सारा मैथमेटिक्स हो गया। मैथमेटिक्स आपको इंग्लिश में मिलेगा सारा का सारा। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पे देखो हर एक टॉपिक के नीचे डिटेल्ड के अंदर सॉल्यूशन है। सॉरी टॉपिक नहीं, कोई भी क्वेश्चन है डिटेल के अंदर नीचे सॉल्यूशन है। और ये फुद्दू क्वेश्चन नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ये भी आप ध्यान रखना, बहुत सारी ऐसी टेस्ट सीरीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी 100 रुपये में, 200 रुपये में। आप लगा भी देते हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर लेते हो। आपको पता नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू जो हमें मिलनी चाहिए, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलने चाहिए थे, वो हमें वहां पे नहीं मिले। तो इस चक्कर में भी ना रह जाना कि कम प्राइस के चक्कर में चीजें ऐसी ले लेना आपको वो बेनिफिट ही ना करें। ठीक है, तो ये जो है ना आपको उस लेवल की चीजें जो है दी जा रही हैं जो आपके एक्चुअल में एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये सारी टेस्ट सीरीज पे बात होगी। देखो एक ही 999 के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है वो चीज आप मेन देखो। मॉक टेस्ट आगे 200 वाले, ये मैथमेटिक्स वाले मैंने आपको दिखाई नहीं है। इसके अंदर हमने फुल लेंथ और शॉर्ट टेस्ट अलग अलग कर दिए हैं। शॉर्ट टेस्ट में जैसे कि टॉपिक वाइज ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी, ठीक है, नंबर थ्योरी हाई लेवल हो गया, रियल एनालिसिस हो गया। जैसे रियल के अंदर जाएंगे तो उसमें भी ये सारे टॉपिक है। ये देखो सारे हमने जो है बहुत सारे टेस्ट है, 41 टेस्ट है। आप सोच सकते हो क्यों नहीं भाई, ऊपर क्यों नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, आप सोच सकते हैं 41 सिर्फ रियल के टेस्ट हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर भी दावे से बोल रहा हूं कि इनफ कंटेंट जो है ना इसके अंदर हमने अपलोड किया हुआ है, और भी धीरे धीरे चीजें आपको गाइड करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आप करेंगे, मोर मैच्योर पर्सनैलिटी हो। ठीक है, आपको हाथ पकड़ के कोई नहीं चलाएगा, आपको बस कंटेंट चाहिए एक्चुअल वाला, और वहां से आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, और बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, 2021 के, 2018 के, 2014 के दिए हुए हैं। ठीक है, और सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 2025 वाली ये टेस्ट सीरीज है, ये 11th-12th लेवल की जो है ना टेस्ट सीरीज है, प्लस ग्रेजुएशन लेवल की मिक्स हमने कर रखी है, जिसमें हर एक पिछले 10 सालों में जहां जहां भी क्वेश्चन आए हुए हैं उस टॉपिक से, जैसे सपोज दैट थ्योरी ऑफ इक्वेशन जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, 255 क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक पिछले 10 सालों में। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपी, एमपी, बिहार, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, ठीक है, ऐसे अलग अलग आईआईटी, जेईई मेंस और सब मिक्स करके 255 क्वेश्चन बनते हैं। तो वो हमने इसके अंदर डाल दिया। सीक्वेंस एंड सीरीज में 127 क्वेश्चन बनते हैं, 85 क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल में 57 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे कर करके 240 क्वेश्चन सेट रिलेशन फंक्शन में, जो भी अभी तक पिछले 10 सालों में है सारे हमने इंक्लूड करके डाल दिए विद सॉल्यूशन।
तो सोचो आप किस लेवल पे जो है ना सारी चीजें चल रही हैं आपके लिए। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ 999 के अंदर मिल रही हैं। इसकी वैलिडिटी कम रहेगी, अगर किसी को वैलिडिटी 1 ईयर की चाहिए तो वो 1 ईयर वाले कोर्सेज ले सकता है हमारे। और ये यूपी के लिए जैसे अलग से हमने कोर्स बनाया 1 ईयर वाला, ये कंबाइन कोर्स है टीजीटी वाला हमारा 1 ईयर वाला, जिसके अंदर सारे फोल्डर मिलेंगे, यूपी का, डीएसएसबी का, केवीएस का, एनवीएस का, एसएससी चंडीगढ़ का, एचएसएससी का, एचपीएससी का, ऐसे पीजीटी का, टीजीटी प्लस पीजीटी का। ठीक है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है और नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज और रह गया, लैपटॉप पे कैसे चला सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा डिस्कशन रहता है, वो देख लो कि लैपटॉप पे एप्लीकेशन को कैसे चलाना है। ठीक है, लैपटॉप पे ये देखो, ये तो एंड्रॉइड के लिए हो ही गया, ये iOS के लिए होगा मिशन डीएसएसबी। लैपटॉप पे चलाने के लिए web.classplusapp.com पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, और ORG कोड पूछने पे MD डालना है, अपना फोन नंबर डालना है, लैपटॉप पे चल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप मिशन डीएसएसबी ऑफिशियल ज्वाइन करना है, नंबर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप भी, ये अपना है मिशन डीएसएसबी ऑफिशियल के नाम से। अभी 2300 यहाँ पे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। पहले 14-15 हज़ार सब्सक्राइबर वाला हमारा चैनल हैक हो गया था, ये जो टेलीग्राम वाला, तो इसीलिए हमने ये नया बनाया है। तो इसके अंदर टाइम टू टाइम सारी अपडेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और एक चीज़ आपको दिखा दूँ, जो एप्लीकेशन है इस टाइप से जो है ना आपको दिखेगी एंड्रॉइड पे और iOS पे, जो एप्पल का फ़ोन है उस पर ऐसे दिखेगी। लैपटॉप पे कैसे चला सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और ये जो है कोर्स फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ही रहने वाला है, जो कि है 999 का। ये पूरा एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर मैंने आपको पूरा डिटेल के अंदर बता दिया। इसमें वीडियो लेक्चर भी हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पीडीएफ फाइल्स भी हैं, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी है, फुल एंड टेस्ट सीरीज भी है, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन भी है, कंबाइंड टेस्ट सीरीज भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर भी है। हर एक चीज जो है ना मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।